वेद तथा तंत्र का समन्वय। इधर जहाज कलकत्ते की ओर जा रहा है, उधर कमरे के भीतर जो लोग श्री रामकृष्ण के दर्शन कर रहे हैं और उनकी अमृतमयी वाणी सुन रहे हैं, उन्हें सुध ही नहीं कि जहाज चल रहा है या नहीं। भौरा फूल पर बैठने पर फिर क्या भिनभिनाता है। धीरे धीरे जहाज दक्षिणेश्वर छोड़कर देवालयों के चित्त आकर्षक दृश्यों के बाहर हो गया। चलते हुए जहाज से मथा हुआ गंगा जल फेनमयी तरंगों से भर गया और उससे आवाज़ होने लगी, परंतु यह आवाज़ भक्तों के कानों तक नहीं पहुंची। वे तो मुग्ध होकर देखते हैं केवल हंसमुख, आनंदमय, प्रेम रंजित नेत्र वाले एक अपूर्व प्रिय दर्शन योगी को। वे मुग्ध होकर देखते हैं सर्व त्यागी एक प्रेमी विरागी को, जो ईश्वर को छोड़ और कुछ नहीं जानते। श्री रामकृष्ण वार्तालाप कर रहे हैं। वेदांतवादी ब्रह्मज्ञानी कहते हैं सृष्टि, स्थिति, प्रलय, जीव जगत यह सब शक्ति का खेल है। विचार करने पर यह सब स्वप्नवत जान पड़ता है। ब्रह्म ही वस्तु है और सब अवस्तु। शक्ति भी स्वप्नवत अवस्तु है, परंतु चाहे लाख विचार करो, बिना समाधि में लीन हुए शक्ति के इलाके से बाहर जाने की सामर्थ्य नहीं। मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं चिंतन कर रहा हूँ, यह सब शक्ति के इलाके के अंदर है, शक्ति के ऐश्वर्य के भीतर है। इसीलिए ब्रह्म और शक्ति अभिन्न है। एक को मानो तो दूसरे को भी मानना पड़ता है। जैसे अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति, अग्नि को मानो तो दाहिका शक्ति को भी मानना पड़ेगा। बिना दाहिका शक्ति के अग्नि का विचार नहीं किया जा सकता। फिर अग्नि को छोड़कर दाहिका शक्ति का विचार नहीं किया जा सकता। सूर्य को अलग करके उसकी किरणों की कल्पना नहीं की जा सकती, न किरणों को छोड़कर कोई सूर्य को ही सोच सकता है। इसीलिए ब्रह्म को छोड़कर न शक्ति को कोई सोच सकता है और न शक्ति को छोड़ ब्रह्म को। उसी प्रकार नित्य को छोड़कर न लीला को कोई सोच सकता है और न लीला को छोड़कर नित्य को। आद्या शक्ति लीलामयी है। वे सृष्टि, स्थिति और प्रलय करती हैं। उन्हीं का नाम काली है। काली ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही काली है। एक ही वस्तु है। वे निष्क्रिय हैं। सृष्टि, स्थिति, प्रलय का कोई काम नहीं करते। यह बात जब सोचता हूँ तब उन्हें ब्रह्म कहता हूँ, और जब वे ये सब काम करते हैं तब उन्हें काली कहता हूँ, शक्ति कहता हूँ। एक ही व्यक्ति है, भेद सिर्फ नाम और रूप में है। जिस प्रकार जल, वाटर और पानी, एक तालाब में 3-4 घाट हैं। एक घाट से हिंदू पानी पीते हैं, वे जल कहते हैं। एक घाट से मुसलमान, वे पानी कहते हैं। एक घाट से अंग्रेज पानी पीते हैं, वे वाटर कहते हैं। तीनों एक हैं, भेद केवल नामों में है। उन्हें कोई अल्लाह, कोई गॉड, कोई ब्रह्म कहता है, कोई काली, कोई राम, हरि, ईसा, दुर्गा आदि। केशव, यह बताइए कि काली कितने भावों से लीला कर रही हैं? श्री रामकृष्ण, वे नाना भावों से लीला कर रही हैं। वे ही महाकाली, नित्य काली, शमशान काली, रक्षा काली और श्यामा काली है। महाकाली और नित्य काली की बात तंत्रों में है। जब सृष्टि हुई नहीं थी, सूर्य, चंद्र, ग्रह, पृथ्वी आदि नहीं थे, घोर अंधकार था, तब केवल निराकार महाकाली महाकाल के साथ अभेद रूप से विराज रही थी। श्यामा काली का बहुत कुछ
कोमल भाव है, वराभयदायिनी है। गृहस्थों के घर उन्हीं की पूजा होती है। जब अकाल, महामारी, भूकंप, अनावृष्टि, अतिवृष्टि होती है, तब रक्षा काली की पूजा की जाती है। शमशान काली की संहार मूर्ति है। शव शिवा डाकिनी योगिनियों के बीच शमशान में रहती हैं। रुधिर धारा, गले में मुंडमाला, कटी में नर हस्तों का कमरबंद। जब संसार का नाश होता है, महाप्रलय होता है, तब माँ सृष्टि के बीज इकट्ठे कर लेती हैं। घर की गृहिणी के पास जिस प्रकार एक हांडी रहती है और उसमें तरह तरह की चीज़ें रखी रहती है। श्री राम कृष्ण जी, गृहिणियों के पास इस तरह की हांडी रहती है। इसमें वे समुद्र फेन, नील का डला, खीरे, कोहड़े आदि के बीज छोटी छोटी गठरियों में बांध कर रख देती हैं और ज़रूरत पड़ने पर निकालती हैं। माँ ब्रह्ममयी सृष्टि नाश के बाद इसी प्रकार सब बीज इकट्ठे कर लेती हैं। सृष्टि के बाद आद्या शक्ति संसार के भीतर ही रहती हैं। वे संसार प्रसव करती हैं, फिर संसार के भीतर रहती हैं। वेदों में ओर्ण नाभ की बात है, मकड़ी और उसका जाला। मकड़ी अपने भीतर का जाला निकालती है और उसी के ऊपर रहती भी है। ईश्वर संसार के आधार और आधेय दोनों हैं। काली का रंग काला थोड़ी है, दूर है, इसी के कारण काला जान पड़ता है। समझ लेने पर काला नहीं रहता। जैसे आकाश दूर से नीला दिखाई पड़ता है, पास जाकर देखो तो कोई रंग नहीं। समुद्र का पानी दूर से नीला जान पड़ता है, पास जाकर चुल्लू में लेकर देखो कोई रंग नहीं। यह कहकर श्री रामकृष्ण प्रेम से मतवाले होकर गाने लगे। भाव यह है, मेरी माँ क्या काली हैं, दिगंबरी का काला रूप हृदय पद्म को प्रकाशपूर्ण करता है। यह संसार क्यों है? श्री रामकृष्ण केशव आदि से। बंधन और मुक्ति दोनों ही की वे कर्त्री वे हैं। उनकी माया से संसारी जीव काम कांचन में बंधा है और फिर उनकी दया होते ही वह छूट जाता है। वे भव बंधन की फांस काटने वाली तारिणी हैं। यह कहकर गंधर्व कंठ से भक्त राम प्रसाद का गीत गाने लगे, जिसका आशय यह है। श्यामा माँ, संसार रूपी बाजार के बीच तू पतंग उड़ा रही है। यह आशा वायु के सहारे उड़ती है। इसमें माया की डोर लगी हुई है। विषयों के मांझे से यह कर्री हो गई है। लाखों में से दो ही एक पतंगें कटती हैं और तब तू हंसकर तालियां पीटती है। वे लीलामयी हैं। यह संसार उनकी लीला है। वे इच्छामयी, आनंदमयी हैं। लाख आदमियों में कहीं एक को मुक्त करती है। ब्राह्म भक्त, महाराज, वे चाहें तो सभी को मुक्त कर सकती हैं, तो फिर क्यों हम लोगों को संसार में बांध रखा है? श्री रामकृष्ण, उनकी इच्छा कि वे सब लेकर खेल करें। छुई छुआल खेलने वाले सभी लड़के अगर ढाई को दौड़कर छू लें तो खेल ही बंद हो जाए, और यदि सभी छू लें तो ढाई नाराज भी होती है। खेल चलता है तो ढाई खुश रहती है। इसलिए कहते हैं, लाखों में से दो ही एक कटते हैं और तब तू हंसकर तालियां पीटती है। सभी प्रसन्न होते हैं। उन्होंने मन को आँखों के इशारे कह दिया है, जा संसार में विचर। मन का क्या कसूर है? वे यदि फिर कृपा करके मन को फेर दें तो विषय बुद्धि से छुटकारा मिले,
तब फिर उनके पाद पद्मों में मन लगे। श्री रामकृष्ण संसारियों के भाव में माँ के प्रति अभिमान करके गाने लगे, जिसका भावार्थ है, मैं यह खेद करता हूँ कि तुम जैसी माँ के रहते मेरे जागते हुए भी घर में चोरी हो। मन में होता है कि तुम्हारा नाम लो, परंतु समय टल जाता है। मैंने समझा है, जाना है और मुझे आशय भी मिला है कि यह सब तुम्हारी ही चातुरी है। तुमने न कुछ दिया, न पाया, न लिया, न खाया। यह क्या मेरा ही कसूर है? यदि देती तो पाती, लेती और खाती, मैं भी तुम्हारा ही तुम्हें देता और खिलाता। यश अपयश, सुरस कुरस, सभी रस तुम्हारे हैं। रस में रहकर यह रसभंग क्यों? प्रसाद कहता है, तुम्ही ने मन को पैदा करते समय इशारा कर दिया है। तुम्हारी यह सृष्टि किसी की कुदृष्टि से जल गई है, पर हम उसे मीठी समझकर भटक रहे हैं। उन्हीं की माया से भूलकर मनुष्य संसारी हुआ है। प्रसाद कहता है, तुम्ही ने मन को पैदा करते समय इशारा कर दिया। एक अन्य ब्राह्म भक्त, महाराज, बिना सब त्याग किए क्या ईश्वर नहीं मिलते? श्री रामकृष्ण, नहीं जी, तुम लोगों को सब कुछ क्यों त्याग करना होगा? तुम लोग तो बड़े अच्छे हो, इधर भी हो और उधर भी, आधा खाड़ और आधा शिरा। सब लोग हंसते हैं, बड़े आनंद में हो। नक्स का खेल जानते हो? मैं ज़्यादा काट कर जल गया हूँ। तुम लोग बड़े सयाने हो, कोई 10 में हो, कोई 6 में, कोई 5 में। तुमने ज़्यादा नहीं काटा, इसीलिए मेरी तरह जल नहीं गए। खेल चल रहा है, यह तो अच्छा है। सच कहता हूँ, तुम लोग गृहस्थी में हो, इसमें कोई दोष नहीं, पर मन ईश्वर की ओर रखना चाहिए, नहीं तो न होगा। एक हाथ से काम करो और एक हाथ से ईश्वर को पकड़े रहो। काम खत्म हो जाने पर दोनों हाथों से ईश्वर को पकड़ लेना। सब कुछ मन पर निर्भर है। मन ही से बद्ध है और मन ही से मुक्त। मन पर जो रंग चढ़ाओगे उसी से वह रंग जाएगा। जैसे रंगरेज के घर के कपड़े, लाल रंग से रंगो तो लाल, हरे से रंगो तो हरे, सब्ज में रंगो सब्ज। जिस रंग से रंगो वही रंग चढ़ जाएगा। देखो ना, अगर कुछ अंग्रेजी पढ़ लो तो मुंह में अंग्रेजी शब्द आ जाते हैं, और पैरों में बूट जूता सीटी बजाकर गाना ये सब आ जाता है। और पंडित संस्कृत पढ़े तो श्लोक आवृत्ति करने लगता है। मन को यदि कुसंग में रखो तो वैसी ही बातचीत, वैसी ही चिंता हो जाएगी। यदि भक्तों के साथ रखो तो ईश्वर चिंतन, भगवत प्रसंग ये सब होंगे। मन ही को लेकर सब कुछ है। एक ओर स्त्री है और एक ओर संतान। स्त्री को एक भाव से और संतान को दूसरे भाव से प्यार करता है, किंतु है एक ही मन। मन ही में बंधन है और मन ही में मुक्ति। मैं मुक्त पुरुष हूँ, चाहे संसार में रहूं, चाहे अरण्य में। मुझे बंधन कैसा? मैं ईश्वर की संतान हूँ, राजाधिराज का बेटा। मुझे भला कौन बांध सकता है? सांप के काटने पर यदि दृढ़ता से कहा जाए कि विष नहीं है, तो सचमुच विष उतर जाता है। उसी प्रकार दृढ़ता के साथ यह कहते कहते कि मैं बद्ध नहीं, मैं मुक्त हूँ, वास्तव में वैसा ही हो जाता है। मनुष्य मुक्त ही हो जाता है। किसी ने ईसाइयों की एक किताब दी थी, मैंने पढ़कर सुनाने के लिए कहा। उसमें केवल पाप पाप ही भरा था। तुम्हारे बाह्य समाज में भी
केवल पाप पाप ही सुनाई देता है। जो व्यक्ति बार बार मैं बद्ध हूँ कहता रहता है, वह बद्ध ही हो जाता है। जो दिन रात मैं पापी हूँ यही रटता रहता है, वह सचमुच पापी ही बन जाता है। ईश्वर के नाम पर इस प्रकार ज्वलंत विश्वास होना चाहिए। क्या मैंने उनका नाम लिया है, अब भी मुझ में पाप रह सकता है? मुझ में भला पाप कैसा, मुझे भला बंधन कैसा? कृष्ण किशोर सनातनी हिंदू था, सदाचार निष्ठ ब्राह्मण। एक बार वह वृंदावन गया था। एक दिन घूमते घूमते उसे प्यास लगी। उसने एक कुएं के पास जाकर देखा, एक आदमी खड़ा है। उसने उससे कहा, क्यों रे, तू मुझे एक लोटा पानी पिला सकता है? तू कौन जात का है? वह बोला, महाराज मैं नीची जाति का हूँ, चमार हूँ। कृष्ण किशोर ने कहा, तो शिव शिव कह और पानी खींच मुझे दे दे। भगवान का नाम लेने से मनुष्य का शरीर, मन सब कुछ शुद्ध हो जाता है। केवल पाप, नरक यही सब बातें क्यों? एक बार कहो कि जो कुछ अयोग्य काम किए हैं उन्हें फिर नहीं करूँगा और उनके नाम पर विश्वास करो। उसके बाद श्री रामकृष्ण प्रेमोन्मत्त होकर नाम माहात्म्य गाने लगे। दुर्गा दुर्गा अगर जपूं मैं, जब मेरे निकलेंगे प्राण, देखूं कैसे नहीं ताड़ती, कैसे हो करुणा की खान। मैंने माँ के निकट केवल भक्ति मांगी थी। हाथ में फूल लेकर माँ के पाद पद्मों में चढ़ाया था। कहा था, माँ यह लो तुम्हारा पाप, यह लो तुम्हारा पुण्य, मुझे शुद्ध भक्ति दो। यह लो तुम्हारा ज्ञान, यह लो तुम्हारा अज्ञान, मुझे शुद्ध भक्ति दो। यह लो तुम्हारी शुचिता, यह लो तुम्हारी अशुचिता, मुझे शुद्ध भक्ति दो। यह लो तुम्हारा धर्म, यह लो तुम्हारा अधर्म, मुझे केवल शुद्ध भक्ति दो। ब्राह्म भक्तों के प्रति एक राम प्रसाद का गीत सुनो, जिसका भावार्थ कुछ इस प्रकार है। चल मन घूमने चलें, काली रूपी कल्पतरु के नीचे तुझे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फल पड़े मिल जाएंगे। अपनी प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दो पत्नियों में से तू केवल निवृत्ति को ही साथ ले। उसके विवेक नामक बेटे से तत्व ज्ञान की बातें पूछना। शुचि अशुचि दोनों को साथ लेकर तो दिव्य गृह में कब सोएगा? जब इन दो सौतों में प्रीति स्थापित होगी तभी तू श्यामा माँ को पाएगा। अहंकार और अविद्या तेरे पिता और माता हैं, दोनों को भगा दे। यदि मोह तुझे पकड़कर खींचे तो तू धैर्य रूपी खूंटे को पकड़े रह। धर्म अधर्म इन दो बकरों को उपेक्षा रूपी खूंटी से बांधे रख। यदि वे नहीं माने तो ज्ञान खड्ग के द्वारा उनका बलिदान कर देना। प्रवृत्ति नामक पहली पत्नी की संतानों को दूर ही से समझाना। यदि वे न माने तो उन्हें ज्ञान सिंधु में डुबो देना। राम प्रसाद कहता है, ऐसा करने पर तू यम को सही जवाब दे सकेगा और तभी तू सच्चा मन होगा। गाना समाप्त कर श्री रामकृष्ण बोले, संसार में रहकर ईश्वर लाभ क्यों नहीं होगा? जनक राजा को हुआ था। राम प्रसाद ने कहा था, यह संसार धोखे की जगह है, परंतु ईश्वर के चरण कमलों में भक्ति होने पर यह संसार मौज की जगह है। मैं यहाँ खाता पीता और मौज उड़ाता हूँ। जनक राजा महातेजस्वी था, उसकी किसी बात में कसर नहीं थी। उसने यह और वह दोनों बाजू संभालकर दूध का प्याला पिया था।
परंतु कोई एकदम फट से जनक राजा नहीं बन जाता। जनक राजा ने निर्जन में बहुत तपस्या की थी। संसार में रहते हुए भी बीच बीच में एकांत वास करना चाहिए। गृहस्थी से बाहर निकलकर एकांत में अकेले रहकर अगर भगवान के लिए 3 दिन ही रोया जाए तो वह भी अच्छा है। यहाँ तक कि यदि अवसर पाकर एक ही दिन निर्जन में रहकर भगवत चिंतन किया जाए तो वह भी अच्छा है। लोग स्त्री पुत्रों के लिए रोकर लोटा भर आंसू बहाते हैं। ईश्वर के लिए भला कौन रोता है? बीच बीच में निर्जन में रहकर भगवत प्राप्ति के लिए साधना करनी चाहिए। संसार के भीतर विशेषकर कामकाज की झंझट में रहकर प्रथम अवस्था में मन को स्थिर करते समय अनेक बाधाएं आती हैं। जैसे रास्ते के किनारे लगाया हुआ पेड़, जिस समय वह पौधे की स्थिति में रहता है उस समय घेरा न लगाने पर गाय बकरियां खा जाती हैं। प्रथम अवस्था में घेरा, किंतु बाद में तना मजबूत होने पर घेरे की आवश्यकता नहीं रहती। फिर उसे हाथी बांधने पर भी कुछ नहीं होता। रोग तो हुआ है सन्निपात का, पर जिस कमरे में सन्निपात का रोगी है उसी कमरे में पानी का घड़ा और इमली का अचार रखा है। अगर रोगी को आराम पहुंचाना चाहते हो तो पहले उसे उस कमरे से हटाना होगा। संसारी जीव मानो सन्निपात का रोगी है और विषय है पानी का घड़ा। विषयों भोग तृष्णा मानो जल तृष्णा है। इमली अचार की बात सिर्फ सोचते ही मुंह में पानी आ जाता है। वे चीज़ें पास नहीं लानी पड़ती। ऐसी चीज़ रोगी के कमरे में ही रखी है। संसार में स्त्री सहवास ऐसी ही चीज़ है। इसलिए निर्जन में जाकर चिकित्सा कराना आवश्यक है। विवेक वैराग्य प्राप्त करके संसार में प्रवेश करना चाहिए। संसार समुद्र में काम क्रोध आदि मगर हैं। बदन में हल्दी मलकर पानी में उतरने पर मगर का डर नहीं रहता। विवेक वैराग्य ही हल्दी है। सच विचार का नाम विवेक है। ईश्वर ही सत है, नित्य वस्तु है, बाकी सब असत अनित्य 2 दिन के लिए है। यह बोध ही विवेक है। और ईश्वर के प्रति अनुराग चाहिए, प्रेम आकर्षण चाहिए, जैसा गोपियों का कृष्ण के प्रति था। एक गाना सुनो जिसका भावार्थ है, विपिन में बंसी बज उठी, मुझे तो जाना ही होगा। श्याम मेरी राह देख रहा है, तुम लोग चलोगी या नहीं बताओ। तुम लोगों के लिए श्याम एक नाम है, पर सखी मेरे लिए श्याम हृदय की व्यथा है। बंसी तुम्हारे कान में बजती है, पर मेरे तो वह हृदय में बजती है। श्याम की बंसी बज रही है। हे राधे, अब चलो, तुम्हारे बिना कुंज में शोभा नहीं आती। श्री रामकृष्ण ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से यह गीत गाते गाते केशव आदि भक्तों से कहा, राधा कृष्ण को मानो या न मानो, पर उनके इस आकर्षण को तो ग्रहण करो। ईश्वर के लिए इस प्रकार की व्याकुलता हो, इसके लिए प्रयत्न करो। व्याकुलता के आते ही उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। सभी लोग आनंदित हैं। श्री रामकृष्ण केशव से कहते हैं, तुम स्वभाव परख कर शिष्य नहीं बनाते, इसीलिए आपस में इस तरह की फूट हुआ करती है। सभी मनुष्य दिखने में एक सरीखे हैं, पर हर एक का स्वभाव भिन्न है। किसी के भीतर सत्व गुण अधिक है, किसी के भीतर रजोगुण, तो किसी के भीतर तमोगुण।
गुझियाँ बाहर से एक सी दिखाई देती हैं, पर किसी के भीतर खोया, किसी के भीतर नारियल, तो किसी के भीतर उड़द की दाल होती है। मेरा भाव क्या है जानते हो? मैं खाता पीता और मज़े में रहता हूँ, बाकी की सब माँ ही जाने। 3 बातों से मेरी देह में मानो कांटा चुभ जाता है, गुरु, कर्ता और बाबा। गुरु एकमात्र सच्चिदानंद ही हैं, वे ही सबको शिक्षा देंगे। मेरा संतान भाव है। वैसे मनुष्य गुरु तो लाखों मिलते हैं, सभी गुरु बनना चाहते हैं, शिष्य कौन बनना चाहता है? लोक शिक्षा देना बड़ा कठिन है। यदि ईश्वर का साक्षात्कार हो और वे आदेश दें तो यह संभव हो सकता है। नारद, शुकदेव आदि को आदेश हुआ था, शंकराचार्य को आदेश हुआ था। आदेश न मिलने से तुम्हारी बात कौन सुनेगा? कलकत्ते के लोगों की हुल्लड़बाजी तो जानते ही हो। जब तक नीचे लकड़ी जलती है तब दूध उफन कर ऊपर आता है। लकड़ी को खींच लेते ही सब कुछ शांत हो जाता है। कलकत्ते के लोग हुल्लड़बाज हैं। अभी एक जगह कुआं खोद रहे हैं, पानी चाहिए, वहाँ पत्थर निकलने लगे कि खोदना ही छोड़ दिया, और एक जगह खोदना शुरू किया, वहाँ रेती निकलने लगी कि वह जगह भी छोड़ दी, फिर दूसरी जगह खोदने लगे। यही तो उनका हाल है। परंतु आदेश मिला है, यह केवल मन में सोच लेने से नहीं चलता। ईश्वर सचमुच ही दर्शन देते हैं और बातचीत करते हैं। इसी अवस्था में आदेश प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार आदेश प्राप्त व्यक्ति की बातों में कितना जोर होता है, पर्वत भी टल जाता है। सिर्फ लेक्चर से क्या होगा? लोग कुछ दिन सुनेंगे फिर भूल जाएंगे, उसके अनुसार नहीं चलेंगे। एक और हालदार पुकुर नाम का एक तालाब है। कुछ लोग उसके किनारे रोज सवेरे पाखाना फिरा करते हैं। जो लोग सवेरे स्नान आदि के लिए आते, वे यह देखकर उसके नाम से खूब चिल्लाते, खूब कोसते। पर दूसरे दिन फिर वही हाल, पाखाना फिरना बंद नहीं होता था। तब लोगों ने कंपनी को यह बात बताई। कंपनी वालों ने एक चपरासी को भेजा। जब उस चपरासी ने आकर एक कागज़ चिपका दिया, यहाँ पाखाना ना फिरे, तब सब बंद हो गया। लोक शिक्षा देना हो तो चपरास चाहिए, नहीं तो वह हास्यास्पद बात हो जाती है। खुद को ही नहीं मिली, दूसरों को देने चला। एक अंधा दूसरे अंधे को राह बताते हुए ले चला है। इससे हित होने के बजाय विपरीत ही होता है। ईश्वर लाभ होने पर अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। उसी समय किसे कौन सा रोग है यह समझ में आता है। योग्य उपदेश दिया जा सकता है। आदेश न मिलने पर मैं लोगों को शिक्षा दे रहा हूँ, इस प्रकार का अहंकार होता है। अहंकार होता है अज्ञान के कारण। अज्ञान से ऐसा लगता है कि मैं करता हूँ, ईश्वर ही करता है, ईश्वर सब कुछ कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। यह बोध हो जाने पर तो मनुष्य जीवन मुक्त हो गया। मैं करता हूँ, इस बोध के कारण ही इतना दुख, इतनी अशांति पैदा होती है। श्री रामकृष्ण केशवादि से, तुम लोग दुनिया का भला करने की बातें करते हो, क्या दुनिया इतनी छोटी है और तुम कौन हो दुनिया का भला करने वाले? साधना के द्वारा ईश्वर का साक्षात्कार कर लो, उनका लाभ कर लो। वे यदि शक्ति दें तो सबका हित कर सकोगे, अन्यथा नहीं। एक भक्त, जब तक ईश्वर लाभ न हो जाए तब तक क्या सब कर्म त्याग दें? श्री रामकृष्ण, नहीं, कर्मों का त्याग क्यों करोगे? ईश्वर का चिंतन, उनका नाम गुणगान,
नित्य कर्म, यह सब करना पड़ेगा। ब्राह्म भक्त, संसार का कर्म, वैश्विक कर्म। श्री राम कृष्ण, हाँ वह भी करो। संसार यात्रा के निर्वाह के लिए जितना आवश्यक हो उतना ही, परंतु निर्जन में रो रो कर ईश्वर से प्रार्थना करनी होगी ताकि इन कर्मों को निष्काम भाव से किया जा सके। कहो, हे ईश्वर, मेरे विषय कर्म कम कर दो, क्योंकि प्रभु मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादा कामकाज के आ पड़ने से मैं तुम्हें भूल जाता हूँ। सोचता हूँ कि मैं निष्काम कर्म कर रहा हूँ, पर वह सकाम हो जाता है। दान धर्म आदि अधिक करने गए कि नाम कमाने की इच्छा आ जाती है। शंभू मलिक अस्पताल, दवाखाना, स्कूल, रास्ते, तालाब आदि बनवाने की बात कर रहा था। मैंने कहा, जो काम सामने आ पड़ा है कि ये बिना नहीं चल सकता, उसी को निष्काम होकर करना चाहिए। जानबूझकर ज़्यादा कामों में उलझना ठीक नहीं, इससे ईश्वर का विस्मरण हो जाता है। काली घाट में जाकर दान ही करने लग गए, काली के दर्शन हुए ही नहीं। पहले किसी तरह धक्का धुक्की खाकर भी काली दर्शन कर लेना चाहिए, उसके बाद चाहे जितना दान करो या न करो, इच्छा हो तो खूब करो। ईश्वर लाभ के लिए ही कर्म है। इसीलिए शंभू को कहा, अगर ईश्वर के दर्शन हों तो क्या तुम उनसे कहोगे कि कुछ अस्पताल और दवाखाने बनवा दो? भक्त कभी इस प्रकार नहीं कहेगा, बल्कि वह तो कहेगा, प्रभु मुझे अपने पाद पद्मों में आश्रय दो, सदा अपने साथ रखो, अपने चरण कमलों के प्रति शुद्ध भक्ति दो। कर्मयोग बड़ा कठिन है। शास्त्र में जिन कर्मों के बारे में कहा गया है, कलिकाल में उन्हें करना बड़ा कठिन है। लोग अन्नगत प्राण हैं, जीवन अन्न पर ही निर्भर है। अधिक कर्म करना संभव नहीं। बुखार होने पर यदि वैद्य जी से चिकित्सा करवाने जाएं तो इधर रोगी खत्म हो जाता है, अधिक देरी सहन नहीं होती। आजकल डी गुप्त का जमाना है। कलयुग में उपाय है भक्ति योग, भगवान का नाम गुणगान और प्रार्थना। भक्ति योग ही युग धर्म है। तुम लोगों का मार्ग भी भक्ति मार्ग ही है। तुम लोग हरि नाम संकीर्तन करते हो, जगदम्बा का नाम गुणगान करते हो, तुम धन्य हो। तुम्हारा भाव बहुत अच्छा है। वेदांतवादियों की तरह तुम लोग संसार को स्वप्नवत नहीं मानते। तुम उस तरह के ब्रह्मज्ञानी नहीं हो, तुम भक्त हो। तुम ईश्वर को व्यक्ति मानते हो, यह भी अच्छा भाव है। तुम लोग भक्त हो। व्याकुल होकर ईश्वर को पुकारने से उनके दर्शन अवश्य पाओगे। सेंती का ब्राह्म समाज, शिवनाथ आदि ब्राह्म भक्तों के साथ वार्तालाप और आनंद। श्री राम कृष्ण, जिन्हें मैं देखता हूँ कि मन ईश्वर पर नहीं है, उनसे कहता हूँ तुम कुछ देर वहाँ जाकर बैठो, या कह देता हूँ जाओ रानी रासमणी के मंदिर आदि देखो। कभी तो देखा है कि भक्तों के साथ निकम्मे आदमी आए हैं, उनमें बड़ी विषय बुद्धि रहती है, ईश्वरी चर्चा नहीं सुहाती। भक्त तो बड़ी देर तक मुझसे ईश्वरी वार्तालाप करते हैं, पर वे लोग उधर बैठे नहीं रह सकते, तड़फड़ाते हैं, बार बार कानों में फिसफिसाते हुए कहते हैं कब चलोगे। उन्होंने अगर कहा ठहरो भी, ज़रा देर बाद चलते हैं, तो इन लोगों ने रूठ कर कहा तो तुम बातचीत करो, हम नाव पर चलकर बैठते हैं। संसारी मनुष्यों से यदि कहो कि सब छोड़ छाड़ कर ईश्वर के पाद पद्मों में मन लगाओ, तो वे कभी ना सुनेंगे। नित्यानंद किसी तरह हरि नाम करा लेते थे।
चैतन्य देव ने कहा है, ईश्वर के नाम का बड़ा माहात्म्य है। फल जल्दी न मिलने पर भी कभी न कभी अवश्य प्राप्त होगा। जैसे कोई पक्के मकान के आले में बीज रखा गया था। बहुत दिनों के बाद जब मकान गिर गया, मिट्टी में मिल गया, तब भी उस बीज ने पेड़ पैदा हुआ और उसमें फल भी लगे। श्री राम कृष्ण, जैसे संसारियों में सत्व, रज और तम ये तीनों गुण हैं, भक्ति में भी सत्व, रज और तम 3 गुण हैं। संसारियों का सत्व गुण कैसा होता है जानते हो? घर यहाँ टूटा है, वहाँ टूटा है, मरम्मत नहीं कराते। पूजा गृह के बरामदे में कबूतरों की विष्ठा पड़ी है। आंगन में काई जमी है, होश तक नहीं। असबाब सब पुराने हो गए हैं, ठीक ठाक करने की कोशिश नहीं करते। कपड़ा जो मिला वही सही, देखने में सीधे सादे, शांत, दयालु, मिलनसार, कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। और फिर संसारियों के रजोगुण के भी लक्षण हैं। जेब घड़ी, चेन, उंगलियों में 2-3 अंगूठियाँ, मकान की चीज़ें बड़ी साफ, दीवार पर रानी की तस्वीर, राजपुत्र की तस्वीर, मकान चूने से पुता हुआ, कहीं एक दाग तक नहीं, तरह तरह की अच्छी पोशाक, नौकरों के भी वर्दियाँ, आदि आदि। संसारियों के तमोगुण के लक्षण हैं निद्रा, काम, क्रोध, अहंकार, यही सब। और भक्ति का भी सत्व है। जिस भक्त में सत्व गुण है वह एकांत में ध्यान करता है। कभी तो वह मसहरी के भीतर ध्यान करता है। लोग समझते हैं कि आप सो रहे हैं, शायद रात को आँख नहीं लगी, इसीलिए आज उठने में देर हो रही है। इधर शरीर का ख्याल बस भूख मिटाने तक, साग पात पाने ही से चल गया। न भोजन में भरमार, न पोशाक में, न घर की चीज़ों का जमघट। और फिर सतोगुणी भक्त कभी खुशामद करके धन नहीं कमाता। जिसे भक्ति का तम होता है उसका विश्वास अटूट है। इस प्रकार का भक्त हठ पूर्वक ईश्वर से भिड़ जाता है, मानो डाका डालकर धन छीन लेता है। मारो, काटो, बांधो, इस तरह डाका डालने का भाव है। श्री रामकृष्ण ऊर्ध्व दृष्टि हैं, प्रेम रस से भरे मधुर कंठ से गा रहे हैं। भाव यह है, काली काली जपते हुए यदि मेरे शरीर का अंत हो तो गया, गंगा, काशी, कांची, प्रभास आदि की परवाह कौन करता है। हे काली, तुम्हारा भक्त पूजा संध्यादि नहीं चाहता। संध्या खुद उसकी खोज में फिरती है पर पता नहीं लगा सकती। दया, व्रत, दान आदि पर उसका मन नहीं जाता। मदन के याग यज्ञ ब्रह्ममयी के रक्तिम चरणों में होते हैं। काली के नाम का गुण जिसे देवादिदेव महादेव 5 मुख से गाते हैं, कौन जान सकता है। श्री राम कृष्ण भावोन्मत्त हो मानो अग्नि मंत्र से दीक्षित होकर गाने लगे। गीत का आशय यह है, यदि मैं दुर्गा दुर्गा जपता हुआ मरूं तो अंत में इस दीन को, हे शंकरी, देखूंगा तुम कैसी नहीं तारती हो। श्री राम कृष्ण, क्या मैंने उसका नाम लिया है? मुझे पाप, मैं उसकी संतान हूँ, उनके ऐश्वर्य का अधिकारी हूँ। इस प्रकार की जिद चाहिए। तमोगुण को ईश्वर की ओर फेर देने से ईश्वर लाभ होता है। उनसे हट करो, वे कोई दूसरे तो नहीं, अपने ही तो हैं। फिर देखो, यह तमोगुण दूसरों के हित पर लगाया जा सकता है। वैद्य 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। जो वैद्य नाड़ी देखकर दवा खा लेना कहकर
चला जाता है वह अधम वैद्य है। रोगी ने दवा खाई या नहीं उसकी खबर वह नहीं लेता। जो वैद्य रोगी को दवा खाने के लिए तरह तरह से समझाता बुझाता है, मीठी बातों से कहता है अजी दवा नहीं खाओगे तो अच्छे किस तरह होगे, वह मध्यम वैद्य है। और जो वैद्य रोगी को किसी तरह दवा न खाते हुए देखकर छाती पर चढ़ बैठ जबरदस्ती दवा खिलाता है, वह उत्तम वैद्य है। यह वैद्यों का तमोगुण है। इस गुण से रोगी का उपकार होता है, अपकार नहीं। वैद्यों के समान 3 प्रकार के आचार्य भी हैं। धर्मोपदेश देकर जो शिष्यों की फिर कोई खबर नहीं लेते, वे आचार्य अधम हैं। जो शिष्यों के हित के लिए बार बार उन्हें समझाते हैं जिससे कि वे उपदेशों की धारणा कर सकें, बहुत विनय प्रार्थना करते हैं, प्यार करते हैं, वे मध्यम आचार्य हैं। और जब शिष्यों को किसी तरह उपदेश न सुनते देख कोई कोई आचार्य बलपूर्वक उन्हें राह पर लाते हैं, तो उन्हें उत्तम आचार्य समझना चाहिए। एक ब्राह्म भक्त ने पूछा, ईश्वर साकार है या निराकार? श्री रामकृष्ण, उनकी इति नहीं की जा सकती। वे निराकार हैं, फिर साकार भी हैं। भक्तों के लिए वे साकार हैं। जो ज्ञानी हैं, संसार को जिन्होंने स्वप्नवत मान लिया है, उनके लिए वे निराकार हैं। भक्त का यह विश्वास है कि मैं एक पृथक सत्ता हूँ तथा संसार एक पृथक सत्ता, इसीलिए भक्त के निकट ईश्वर व्यक्ति के रूप में आते हैं। ज्ञानी जैसे वेदांतवादी सिर्फ नीति नीति विचार करता है। विचार करने पर उसे यह बोध होता है कि मैं मिथ्या हूँ, संसार भी मिथ्या स्वप्नवत है। ज्ञानी ब्रह्म को बोध रूप देखता है, परंतु वे क्या हैं यह मुँह से नहीं कह सकता। वे किस तरह हैं जानते हो? मानो सच्चिदानंद समुद्र है जिसका ओर छोर नहीं। भक्तों के पास वे व्यक्त भाव से कभी कभी साकार रूप धारण करते हैं। ज्ञान सूर्य का उदय होने पर वह बर्फ गल जाती है, तब ईश्वर के व्यक्तित्व का बोध नहीं रह जाता। उनका रूप भी नहीं दिखाई देता। वे क्या हैं मुँह से नहीं कहा जा सकता। कहे कौन, जो कहेंगे वे ही नहीं रह गए। उनका मैं ढूंढने पर भी नहीं मिलता। विचार करते करते फिर मैं नहीं रह जाता। जब तुम प्याज छीलते हो तब पहले लाल छिलके निकलते हैं, फिर सफ़ेद मोटे छिलके। इसी तरह लगातार छिलते जाओ तो भीतर ढूंढने से कुछ नहीं मिलता। जहाँ अपना मैं खोजे नहीं मिलता, और खोजे भी कौन, वहाँ ब्रह्म के स्वरूप का बोध किस प्रकार होता है यह कौन कहे। नमक का एक पुतला समुद्र की थाह लेने गया। समुद्र में ज्यों ही उतरा कि गलकर पानी हो गया, फिर खबर कौन दे। पूर्ण ज्ञान का लक्षण यह है। पूर्ण ज्ञान होने पर मनुष्य चुप हो जाता है। तब मैं रूपी नमक का पुतला सच्चिदानंद रूपी समुद्र में गलकर एक हो जाता है। फिर जरा भी भेद बुद्धि नहीं रह जाती। विचार करने का जब तक अंत नहीं होता, तब तक लोग तर्क पर तुले रहते हैं। अंत हुआ कि चुप हो गए। घड़ा भर जाने से घड़े का जल और तालाब का जल एक हो जाने से फिर शब्द नहीं होता। जब तक घड़ा भर नहीं जाता, शब्द तभी तक होता है। पहले के लोग कहते थे, काले पानी में जहाज जाने से फिर लौट नहीं सकता। भक्तों के लिए सगुण ब्रह्म है, अर्थात वे सगुण अर्थात मनुष्य के रूप में दर्शन देते हैं। प्रार्थनाओं के
सुनने वाले वे ही हैं। तुम लोग जो प्रार्थना करते हो वह उन्हीं से करते हो। तुम लोग न वेदांतवादी हो न ज्ञानी, तुम लोग भक्त हो। साकार रूप मानो चाहे न मानो, इसमें कुछ हानि नहीं। केवल यह ज्ञान रहने ही के नाम से काम होगा कि ईश्वर एक व्यक्ति है जो प्रार्थनाओं को सुनते हैं, सृजन, पालन और प्रलय करते हैं, जिनमें अनंत शक्ति है। भक्ति मार्ग से ही वे जल्दी मिलते हैं। एक ब्राह्म भक्त ने पूछा, महाराज, ईश्वर को क्या कोई देख सकता है? अगर देख सकता है तो हमें वे क्यों नहीं देखने को मिलते? श्री रामकृष्ण, हाँ, वे अवश्य देखने को मिलते हैं। साकार रूप देखने में आता है और फिर अरूप भी दिख पड़ता है, परंतु यह तुम्हें समझाऊं किस तरह? ब्राह्म भक्त, हम उन्हें किस उपाय से देख सकते हैं? श्री रामकृष्ण, व्याकुल होकर उनके लिए रो सकते हो। लड़के के लिए, स्त्री के लिए, धन के लिए लोग आंसुओं की झड़ी बांध देते हैं, परंतु ईश्वर के लिए कौन रोता है? जब तक लड़का खिलौनों पर भूला रहता है तब तक माँ रोटी पकाना आदि घर गृहस्थी के कामों में लगी रहती है। जब लड़के को खिलौना नहीं सुहाता, उसे फेंक गला फाड़कर रोने लगता है, तब माँ तवा उतार कर दौड़ आती है, बच्चे को गोद में उठा लेती है। ब्राह्म भक्त, महाराज, ईश्वर के स्वरूप पर इतने भिन्न भिन्न मत क्यों हैं? कोई कहता है साकार और कोई कहता है निराकार। फिर साकारवादियों से तो अनेक रूपों की चर्चा सुन पड़ती है। यह गोरख धंधा क्यों रचा है? श्री रामकृष्ण, जो भक्त जिस प्रकार देखता है वह वैसा ही समझता है। वास्तव में गोरख धंधा कुछ भी नहीं। यदि उन्हें कोई किसी तरह एक बार प्राप्त कर सके तो वे सब समझा देते हैं। उस मोहल्ले में गए ही नहीं, कुल खबर कैसे पाओगे? एक कहानी सुनो। एक आदमी शौच के लिए जंगल गया। उसने देखा कि पेड़ पर एक जंतु बैठा है। लौटकर उसने एक दूसरे से कहा, देखो जी, उस पेड़ पर हमने एक लाल रंग का सुंदर जीव देखा है। उस आदमी ने जवाब दिया, जब मैं शौच के लिए गया था तब मैंने भी देखा, पर उसका रंग लाल तो नहीं है, वह तो हरा है। तीसरे ने कहा, नहीं जी, हमने भी देखा है, पीला है। इस प्रकार और भी कुछ लोग थे, जिनमें से किसी ने कहा भूरा, किसी ने बैगनी, किसी ने आसमानी आदि। अंत में लड़ाई ठन गई। जब उन लोगों ने पेड़ के नीचे जाकर देखा, वहाँ एक आदमी बैठा था। पूछने पर उसने बताया, मैं इसी पेड़ के नीचे रहता हूँ। उस जीव को मैं खूब पहचानता हूँ। तुम लोगों ने जो कुछ कहा सब सत्य है। वह कभी लाल, कभी हरा, कभी पीला, कभी आसमानी, और भी न जाने कितने रंग बदलता है। वह बहुरूपिया है। और फिर कभी देखता हूँ कोई रंग ही नहीं। अर्थात जो मनुष्य सर्वदा ईश्वर चिंतन करता है वही जान सकता है कि उनका स्वरूप क्या है। वही मनुष्य जानता है कि वे अनेकानेक रूपों में दर्शन देते हैं, अनेक भावों में दिख पड़ते हैं। वे सगुण हैं और निर्गुण भी। जो पेड़ के नीचे रहता है वही जानता है कि वह बहुरूपिया के कितने रंग हैं। फिर कभी कभी तो कोई रंग ही नहीं रहता। दूसरे लोग केवल वाद विवाद करके कष्ट उठाते हैं। कबीर कहते हैं, निराकार मेरा पिता है और साकार मेरी माँ। भक्त को जो स्वरूप प्यारा है उसी रूप से वे दर्शन देते हैं। वे भक्त वत्सल है ना। पुराण में कहा है कि वीर भक्त हनुमान के लिए उन्होंने राम रूप धारण किया था। तुम्हारा मार्ग भक्ति मार्ग है।
यह बड़ा अच्छा है, सरल मार्ग है। अनंत ईश्वर समझ में थोड़े ही आ सकते हैं और उन्हें समझने की ज़रूरत भी क्या है। यह दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त कर हमें वह करना चाहिए जिससे उनके चरण कमलों में भक्ति हो। यदि लोटे भर पानी से हमारी प्यास बुझे तो तालाब में कितना पानी है इसकी नापतोल करने की क्या ज़रूरत। अगर अद्धे भर शराब से हम मस्त हो जाएं तो कलवार की दुकान में कितने मन शराब है इसकी जांच पड़ताल करने का क्या काम। अनंत का ज्ञान प्राप्त करने का क्या प्रयोजन। वेदों में ब्रह्म ज्ञानी की अनेक प्रकार की अवस्थाओं का वर्णन है। ज्ञान मार्ग बड़ा कठिन मार्ग है। विषय वासना, कामिनी कांचन के प्रति आसक्ति का लेश मात्र रहते ज्ञान नहीं होता। यह पथ कलिकाल में साधन करने योग्य नहीं। इस विषय में वेदों में सप्त भूमि का उल्लेख है। मन इन 7 सोपानों पर विचरण किया करता है। जब वह संसार में रहता है तब लिंग, गुदा और नाभि उसके निवास स्थल है। तब वह उन्नत दशा पर नहीं रहता, केवल कामिनी कांचन में लगा रहता है। मन की चौथी भूमि है हृदय। जब चैतन्य का उदय होता है और मनुष्य को चारों ओर ज्योति दिखलाई पड़ती है तब वह मनुष्य ईश्वरी ज्योति देखकर सविस्मय कह उठता है, यह क्या है। तब फिर नीचे यानी संसार की ओर मन नहीं मुड़ता। मन की पंचम भूमि है कंठ। जिसका मन कंठ तक पहुँचा है उसकी सारी अविद्या, संपूर्ण अज्ञान दूर हो गया है। ईश्वरी प्रसंग के सिवा और कोई बात न सुनने को न कहने को उसका जी चाहता है। यदि कोई व्यक्ति दूसरी चर्चा छेड़ता है तो वह वहाँ से उठ जाता है। मन की छठी भूमि कपाल है। मन वहाँ जाने से दिन रात ईश्वरी रूप के दर्शन होते हैं। उस समय भी कुछ मैं रहता है। वह मनुष्य उस अनुपम रूप को देखकर मतवाले की तरह उसे छूने तथा गले लगाने को बढ़ता है, परंतु पाता नहीं। जैसे लालटेन के भीतर बत्ती को जलते देखकर मन में आता है कि छूना चाहे तो हम इसे छू सकते हैं, परंतु कांच के आवरण के कारण हम उसे छू नहीं पाते। शिरोदेश सप्तम भूमि है। वहाँ मन जाने से समाधि होती है और ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का प्रत्यक्ष दर्शन करता है, परंतु उस अवस्था में शरीर अधिक दिन नहीं रहता। सदा बेहोश, कुछ खाया नहीं जाता, मुंह में दूध डालने से भी गिर जाता है। इस भूमि में रहने से 21 दिन के भीतर मृत्यु होती है। यही ब्रह्म ज्ञानियों की अवस्था है। तुम लोगों के लिए भक्ति पथ है। भक्ति पथ बड़ा अच्छा और सहज है। मुझसे एक मनुष्य ने कहा था, महाराज मुझे आप समाधि सिखा सकते हैं। समाधि होने पर सब कर्म छूट जाते हैं। पूजा, जपादि कर्म, विषय कर्म सब छूट जाते हैं। पहले पहल कामों की बड़ी रेलपेल होती है, परंतु ईश्वर की ओर जितना ही बढ़ोगे कामों का आडंबर उतना ही घटता जाएगा। यहाँ तक कि नाम गुण कीर्तन तक छूट जाता है।